देखिए, मेरा नाम देवराज सिंह। मैं वीडियो आपके लिए, मैंने आपसे बताया था मेरा विषय कला है और मैं कला से संबंधित ही आपको वीडियो दूंगा। इसलिए कक्षा 9 और कक्षा 10 वालों के लिए जो सर्वप्रथम प्रश्न होता है वह होता है, कला किसे कहते हैं? कला किसे कहते हैं? अब कला जो शब्द है वह संस्कृत के विद्वानों द्वारा कल धातु से बना है। कल धातु से बना है। ये जो मानना है इसका, जिसका अर्थ है, क का अर्थ है सुंदर और ला का अर्थ है सुख लाने वाला, यानी कि सुंदर सुख लाने वाला। कला शब्द का अर्थ हुआ सुख लाने वाला। कुछ विद्वानों ने अपने शब्दों अनुसार आनंद का जाने वाला, आनंद का लाने वाला जो कला विशेष शिल्प हुनर, जो शिल्प हुनर है उसे कला शब्द से जोड़ा, कार्य कौशल से। ये समय समय पर कला को अलग अलग विषयों को बताया गया है। कला विषय को हर एक विषय से जोड़ा गया है और एक ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कला विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पहली शताब्दी के लगभग हुआ है। यूरोप में कला को आर्ट कहते हैं। यूरोप में कला को आर्ट कहते हैं। और पंडित भोलानाथ तिवारी के अनुसार कला शब्द ललित कला, शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि कला में समय समय पर जिस तरह की कला हुई उसी तरह का उसमें बदलाव आते चले गए, चित्रण करने में बदलाव आ गए। लेकिन कला शब्द की उत्पत्ति जो माना जाता है उसे, जैसे प्लेटो के शब्दों अनुसार कला जो है सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। फिर क्रॉच के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कला मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। और एक चीज़ और, कला प्रकृति की अनुकृति है। जो कला को बोला गया है उसमें कला शब्द को जो बताया गया है वो मैंने पहले बताया आपको, संस्कृत विषय से कल धातु से लिया गया है। और कला विषय प्रकृति की अनुकृति है। जैसा हम प्रकृति में देखते हैं वैसा ही हम कला को देखा गया है। और कला मानव द्वारा किया गया कार्य ही कला कहलाया जाता है। मानव द्वारा किया गया कार्य ही कला कहलाया जाता है। कला शब्द जो है अपने आप में एक ऐसा है जिसमें आपके मन में अलग अलग विचार प्रकट हो जाते हैं, उसे ही कला कहते हैं। किसी चित्र को देखने के बाद वाह क्या कलाकारी है, कलाकारी यानी कि कला शब्द को प्रकृति की अनुकृति ही कला है।